10वीं और 12वीं की गणित की ऑनलाइन कक्षा के लिए मैं अवधेश कुमार गिरी गणित विषय के इस संक्षिप्त खंड को विद्यार्थियों की ज्ञानार्जन को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित करता हूँ। प्यारे बच्चों, ये कक्षा 10 गणित का 12वां वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने प्रमेय 1.4 तक हल कर लिया था। आज इसे हम प्रमेय 1.5 की संख्या दें या उदाहरण नंबर 9। किताब में उदाहरण नंबर 9 दिया गया है। आइए इसी आधार पर सिद्ध कर लेते हैं। दर्शाइए कि कर्णिम 3 एक अपरमेय संख्या है। और प्रमेय 1.4 में क्या दिया गया था? कर्णिम दर्शाइए कि कर्णिम 2 एक अपरमेय संख्या है। उसी आधार पर हम इसको हल करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने इसको विस्तार से बताया था। आज सिर्फ 3 स्टेप में इसे हल करने का प्रयास करते हैं। मुझे विश्वास है कि आप पिछले वीडियो का विस्तृत अध्ययन किए होंगे। उस आधार पर इसे 3 स्टेप में बताने पर आप भलीभांति इसको समझ जाएंगे। फर्स्ट स्टेप में देखते हैं, कर्णिम 3 बराबर a/b को हम परमेय संख्या मान लेते हैं। और ऐसी परमेय संख्या जिसमें जो a और b दिया गया है वह न्यूनतम पदों में हो। न्यूनतम पदों में अर्थात a और b का जो मात्रा हो वह 1 हो। a और b का जो एचसीएफ हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो। बराबर a/b को परमेय संख्या मान लेते हैं, जो कि न्यूनतम पदों में a और b का मात्रा 1 है। अर्थात a और b सहभाज्य संख्या है। अब हम सेकंड स्टेप में करते क्या है, b को पक्षांतर कर लेते हैं। b कर्णिम 3 हो जाएगा बराबर a हो जाएगा। दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। वर्ग करेंगे तो 3b² बराबर हो जाएगा a²। अब चलते हैं प्रमेय 1.3 में। यदि p a² को विभाजित करता है तो p a को विभाजित करेगा। प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया क्या था, जब कभी भी इस टाइप का प्रश्न बनता हो तो आप तुरंत समझ जाइए कि 2 जो हो है a² को विभाजित करेगा। जब 2 a² को विभाजित करेगा तो 2 a को भी विभाजित करेगा। अगर कभी आ गया 5b² बराबर c², तो आपको तुरंत समझना है कि 5 जो है वो c² को विभाजित करेगा। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे 2 गुणे c² बराबर 16 का स्क्वायर। 2 जो है 16 स्क्वायर को विभाजित करेगा। 2 जो है तो 16 को भी विभाजित कर देगा। 16 स्क्वायर को विभाजित करेगा, 2 जो है 16 को विभाजित करेगा। मुझे विश्वास है इस एग्जांपल को आप समझ गए होंगे। जब इसको समझ गए होंगे इसको समझने में देर नहीं लगेगा आपको। 3b² बराबर a²। इसका सीधा सा अर्थ है कि 3 जो है a को स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो 3 जो है a को भी विभाजित करेगा। मुझे विश्वास है कि आप इसको समझ गए होंगे। 3 a को विभाजित करेगा। यह सेकेंड स्टेप हो गया। अब हम तीसरे स्टेप में करते क्या है, a बराबर 3c मान लेते हैं। क्योंकि जब 3 a को विभाजित कर रहा है तो कहीं न कहीं a बराबर हम 3c या 3d कर सकते हैं। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा, 3a को विभाजित करा तो a बराबर 3c कैसे कर सकते हैं? जैसे हम देख लेते हैं, 3 12 को विभाजित कर रहा है तो हम 12 बराबर 3 गुणे 4 कर सकते हैं। अर्थात 3 के बगल में जरूर कोई संख्या होगा जिसे गुणा करने पर वह a के बराबर हो जाए। जैसे 3 12 को विभाजित कर रहा है तो 3 में किसी न किसी संख्या गुणा करने पर वह 12 के बराबर हो जाएगा। 3b² बराबर a²। 3 a² को विभाजित कर रहा है तो 3 a को भी विभाजित करेगा। तो अर्थात a के गुणनखंड में कहीं न कहीं 3 अवश्य आएगा। इस आधार पर हम a बराबर 3c लिख सकते हैं। तो इस a बराबर 3c को सेकेंड स्टेप में रख देते हैं। सेकेंड स्टेप में रखेंगे तो 3b² बराबर हो जाएगा a बराबर 3c रखेंगे
तो यह हो जाएगा 9c²। 3 का 9 में भाग कर देंगे, जैसे ही भाग करेंगे b² बराबर आ जाएगा 3c²। अर्थात इसकी कहानी सेकेंड स्टेप के जैसे ही बन गई। फिर जैसे इसमें 3b² बराबर a² आया था, इसमें b² बराबर 3c² आएगा। इसका अर्थ क्या है कि 3 जो है b² को विभाजित कर रहा है, तो 3 जो है वह b को भी विभाजित करेगा। 3 b को विभाजित करेगा। सेकेंड और थर्ड स्टेप से हमारा काम पूरा हो गया। हमने यहां माना क्या था, कर्णिम 3 बराबर a/b एक परमेय संख्या न्यूनतम पदों में है और a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। लेकिन सेकेंड और थर्ड स्टेप से हमारा काम हो गया। सेकेंड स्टेप क्या कहता है, a का गुणनखंड 3 है और थर्ड स्टेप क्या कहता है, b का गुणनखंड 3 है। इसका अर्थ क्या हुआ, a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड, a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। लेकिन फर्स्ट स्टेप में क्या कर रहा है, a b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। अर्थात यह अपने ही कथन का विरोध कर रहा है। इसका सीधा सा अर्थ है कि कर्णिम 3 एक अपरमेय संख्या है, परमेय संख्या कभी नहीं हो सकता। अर्थात कर्णिम 3 बराबर एक अपरमेय संख्या।